नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की डॉटर मरियम नवाज चीनी नागरिकों पर भड़क गई हैं। उनका कहना है कि चीनी नागरिक पाकिस्तान में सुरक्षा प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे। मरियम नवाज चीनी इंजीनियरों को बताना चाह रही है कि ये श्रीलंका नहीं पाकिस्तान है, मतलब ये आतंकियों का गढ़ है। यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ान भरता है और दूसरे से अपनी सुरक्षा निश्चित करता है। ये देश कितना खतरनाक है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बस पर लाहौर में टेरर अटैक हुआ था, जिसके 10 साल बाद यानी 2019-20 में पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट फिर से पूरी तरह वापस आया। पाकिस्तान 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए बेचैन है, लेकिन अगर इसमें हमला हो गया तो फिर अगले 10 साल के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों का करियर तबाह हो जाएगा। ये देश कभी आतंक की खेती कर रहा था, लेकिन अब खुद आतंक के कारण खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने कहा, यहाँ रह रहे चीनी नागरिक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना चाहते। मरियम ने कहा, जब उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा जाता है तो वो नाराज हो जाते हैं। वे किसी भी अनुशासन का पालन नहीं करना चाहते। मरियम चीनी नागरिकों से इसलिए भी नाराज है क्योंकि सीपीईसी प्रोजेक्ट से पाकिस्तानी लोगों को ना तो जॉब मिल रही है और ना ही इस प्रोजेक्ट का उन्हें फेयर शेयर मिल पा रहा है। इस प्रोजेक्ट से सिर्फ पाकिस्तान को ठगा जा रहा है। इस बात का एहसास अब मरियम को हो रहा है, इसलिए उनका टेम्परेचर भी हाई हो रहा है। चीन ने पूरी दुनिया में कुछ बलि का बकरा बनाया हुआ है, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ साथ और भी कई देश शामिल हैं। यहाँ चीन सबसे पहले एक ऐसा ठिकाना देखता है जिसे वो भविष्य में हड़प सकता है, फिर उस गरीब देश को चमचमाते हुए सपने दिखाता है, फिर एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट डील साइन करता है, उसके लिए फंडिंग देता है और फिर बाद में वो पैसे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में चीनी कंपनियों को दी जाती है। उसी पैसे से चीनी वर्कर्स को वहाँ जॉब भी मिल जाता है। इस तरह से दूसरे देशों में चीनी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, चीनी नागरिकों को वहाँ जॉब भी मिल गया। उस देश का और उस प्रोजेक्ट का भविष्य में क्या होगा, इसका कोई गारंटी नहीं रहता। लगभग यही साइकिल चीन उन सभी देशों में चलाता है जिन्हें वो अपने कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। इन देशों में चीन ज्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करता है जो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, या फिर अगर सक्सेसफुल हो भी गए तो फिर उस प्रोजेक्ट से रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगा और अंत में उस देश को चीन के हाथों अपना कुछ जमीन गंवाना पड़ जाएगा। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए भविष्य में अगर सीपीईसी प्रोजेक्ट बन भी जाता है तो क्या ये लंबे समय तक सक्सेसफुल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है, जहां तालिबान समेत कई खूंखार आतंकवादी संगठन रहते हैं। वे टीटीपी और बीएलए के साथ मिलकर सीपीईसी को खंडहर बना देंगे, जो आने वाले जनरेशन के लिए एक आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट प्लेस बनकर रह जाएगा। 26 मार्च 2024 को खैबर पख्तूनख्वा में 5 चाइनीज इंजीनियर को सुसाइड अटैक में मार दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हजारों चीनी नागरिकों के लिए सिक्योरिटी चैलेंज पैदा हो गया है। ये 5 मारे गए चीनी इंजीनियर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के शांगला डिस्ट्रिक्ट में दासू डैम प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे थे। तभी एक्सप्लोसिव से भरा एक व्हीकल इनके बस को ठोकर मार दिया, जिसके बाद बीजिंग में बैठे जिनपिंग की नींद उड़ गई है। उधर पाकिस्तान को यह चिंता भी सता रही है कि कहीं इन इंजीनियरों की मौत के कारण चीन पाकिस्तान रिश्ते खराब ना हो जाएं। अगर चीन ने अचानक बोरिया बिस्तर समेट लिया तो सीपीईसी फेल हो जाएगा और पाकिस्तान का तेल निकल जाएगा। इस वक्त उसे मदद करने अमेरिका भी नहीं आने वाला, क्योंकि अफगानिस्तान युद्ध के बाद वो भाग चुका है और पाकिस्तान को 1 रुपए देने से पहले 100 बार जलील कर रहा है। हालांकि इन सभी आतंकवादी हमलों के बावजूद चीन अपने $62 बिलियन सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए ऑप्टिमिस्टिक है और वो चाहता है कि इस तरह के आतंकी हमले की स्ट्रिक्टली जांच हो। इस जांच में सहयोग देने के लिए चाइनीज इन्वेस्टिगेटर्स भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। हमले के बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान के कोऑपरेशन को सैबोटेज करने का कोई भी अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। इस सुसाइड अटैक के बाद चीनी कंपनियों ने दासू और डायमर भाषा डैम प्रोजेक्ट का सिविल वर्क सस्पेंड कर दिया था। इस दोनों डैम प्रोजेक्ट पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा चीनी इंजीनियर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी चैलेंजेस के कारण सीपीईसी प्रोजेक्ट की रफ्तार बेहद धीमी है।
सुसाइड बॉम्बिंग के 2 दिन बाद ही एक चीनी कंपनी ने तरबेला में चल रहे 5th एक्सटेंशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का सिविल वर्क भी सस्पेंड कर दिया और सिक्योरिटी रीजंस के कारण तकरीबन 2000 वर्कर्स को नौकरी से भी निकाल दिया है। अनुमान लगाया गया था कि इस हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर से 2026 तक पावर प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। 26 मार्च वाले सुसाइड अटैक से पहले 20 मार्च वाले अटैक में ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स के ऑफिसेस को टारगेट किया गया था। इसी तरह से 25 मार्च को बलूचिस्तान के तुर्बत नेवल बेस पर अटैक हो गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर कई सारे चाइनीज सिटीजन्स पर हमले किए हैं और उसने चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन को CPEC प्रोजेक्ट पर काम बंद करना चाहिए और बलूचिस्तान से निकलकर भाग जाना चाहिए। इस संगठन ने चीन को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान से और ज़्यादा CPEC डील साइन किए तो अंजाम बेहद बुरा होगा। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट इलाके में ज़्यादातर आतंकवादी हमले TTP के द्वारा अंजाम दिए जाते हैं, जबकि वहीं पाकिस्तान के साउथ वेस्ट इलाके में आतंकवादी हमलों के लिए BLA को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि 2022 के बाद ये दोनों संगठन ने हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी ईरान और अफगानिस्तान पर इन आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए आरोप लगाता रहा है। इसी तरह से जुलाई 2021 में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए चीनी वर्कर्स को ले जाने वाले बस में अचानक ब्लास्ट हुआ और फिर वो खड्डे में गिर गया, जिसके कारण 9 चीनी नागरिक समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई। इस देश में इन्फ्लेशन बढ़ गया है। चीन के चक्कर में इकोनॉमी तबाह हो गई है। फॉरेन रिजर्व लगभग खत्म हो गया है। इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में है। इसी कारण ये देश अपने फॉरेन पॉलिसी को सही से चला नहीं पा रहे हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ CPEC के कारण इस देश में 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो गए हैं। इसी कारण अमेरिका बार बार पाकिस्तान को वार्निंग दे रहा था कि बहकावे में आकर चीन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स साइन मत कर लेना। अफगानिस्तान से अमेरिका की विड्रॉल के बाद इस देश पर चीन का हद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। अगर पाकिस्तान को IMF से टाइमली लोन अप्रूवल चाहिए तो अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे होने ज़रूरी हैं। पाकिस्तान चाहता है कि CPEC के सेकेंड फेज़ के लिए चीन उसे और पैसा दे, लेकिन चीन अब ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि चीन इस देश को डूबने भी नहीं देना चाहता। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो गया है। खास करके जब से भारत और अमेरिका करीब आने लगे हैं, तब से चीन पाकिस्तान पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीन की मदद से पाकिस्तान न केवल डिफेंस और सिक्योरिटी मजबूत कर रहा है, बल्कि वो अपने पश्चिमी पड़ोसी देशों जैसे कि अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी रिश्ते मैनेज कर पाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।